स्वागत है द गोल्डन मडवाडी इंडिया पर। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर देखते हैं कि यूपी अब भूमि बैंक का डाटा एकत्रित करेगा। भूमि बैंक आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सरकार ऐसा कर रही है कि भूमि बैंक पहले बना लेगी, भूमि को एकत्रित कर लेगी। किस लिए? जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो उसको भूमि का अधिग्रहण में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी शुरू किया है 50 जिलों में और 50-50 एकड़ जो है सारे डीएम एकत्रित करेंगे और रिपोर्ट देंगे इन्वेस्ट यूपी को। भूगर्भ जल में प्रदूषण, आर्सेनिक और फ्लोराइड पाए गए हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और ऐसे कई जिलों में। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि हम जाने भूजल का प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसे हम लोग को बचाने की जरूरत है और सुधार करने की जरूरत है। तो तीसरी खबर देखते हैं दीपोत्सव का। दीपोत्सव पे कल हमने ऑल इंडिया रेडियो की खबर बताई थी। आज जो कल के न्यूज़पेपर में आया था वो खबर बता रहा हूँ। 26,17,215 दीप जलाए जाएंगे, इसका एक जलाए गए हैं, इसका एक रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 2138 अर्चकों ने आरती की एक साथ, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, 56 घाटों पर है, 33,000 स्वयंसेवक ने इसमें कार्य किया है, सहयोग किया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि सुखोई को लेकर के, सुखोई 30 के लिए ब्रेक पैराशूट कौन बना रहा है? ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री इन कानपुर। ठीक है, ओपीएफ बोलते हैं। 65 लाख रुपए में 905 ब्रेक पैराशूट सिस्टम बना रहे। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये टेरिकॉट बोलते हैं, सिंथेटिक मतलब टेरिकॉट से बनाए जाएंगे। जो हम लोग स्पोर्ट वाले टी शर्ट पहनते हैं ना, उस फैब्रिक से बनाए जाएंगे। तो बहुत मजबूत बनाए जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जब Mi-21 रिटायर हो गया तो सुखोई 30, तेजस और जगुआर जैसे विमान आ गए हैं। ठीक है, तो पहले से भी हैं, अब इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब इन्हीं के द्वारा ही युद्ध लड़े जाएंगे। तो इसी में जो है सुखोई 30 के लिए पैराशूट बनाए जा रहे हैं। देखते हैं अगली खबर क्या है। सोने पर एक रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट 2023 की कहती है कि 2,804 और 24 में 3,772 अरब रुपए का आयात किया गया। ठीक है, टोटल सोने का। फिर एक इसमें कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से कितने किया गया? 18.3 अरब डॉलर, यूएई से 18.8 अरब डॉलर, दक्षिण अफ्रीका से 4.8 अरब डॉलर, पेरू से 4.4 और ऑस्ट्रेलिया से 3.4 अरब डॉलर रुपए का आयात किया गया उसमें गोल्ड में। ठीक है, तो एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है। वो कह रहा है कि 25,000 टन सोना भारतीय परिवार के घरों में है। ठीक है, दूसरा बात कहता है कि भारत के कुल सोने का 40% हिस्सा जो है दक्षिण भारत में है और उसमें भी उस टोटल का 28% हिस्सा केवल तमिलनाडु में है। यानी कि भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश जिसमें सबसे अधिक सोना है? वो तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि भारतीय महिलाओं के पास सबसे ज्यादा सोना है। कितना सोना है? 24,000 टन सोना है, जो पूरे विश्व के गोल्ड का जितना भी है उसका 11% हिस्सा है। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि 34,600 टन सोना भारतीय परिवारों के पास है। फिर यही स्टैनली की रिपोर्ट कहती है आरबीआई के पास 880 टन सोना है और जिसकी टोटल वैल्यू 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। भारत में आयकर कानून के अनुसार कौन कितना सोना रख सकता है? इसका भारत आयकर कानून एक नियम बना रखा है। कहता है कि शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम सोना यानी कि आधा किलो सोना रख सकती हैं। अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना यानी 1 पाव, ठीक है, सोना रख सकती हैं। और जिसमें पुरुष होंगे वो 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।